शाम को एक आईआईटी आईएसएम के एक छात्र ने सुसाइड कर ली थी और उसके बाद यूँ कहे कि आईएसएम प्रबंधन पूरी तरह से उस छात्र को कैसे उसके परिजनों को बुलाना है और बॉडी को उसके पैतृक आवास तक पहुंचाने का जो प्रक्रिया है उसे अब पूरा किया जा रहा है। थोड़ी देर पहले पोस्टमार्टम हुई है। पोस्टमार्टम में क्या कुछ आया है इन तमाम चीज़ों का खुलासा अब तक नहीं हो पाया है, लेकिन जो हमारी थोड़ी देर पहले उनके परिजनों से बात करने की कोशिश थी, उन लोगों ने तो बात नहीं की मीडिया से, उनके परिवार के जो लोग आए हुए थे। लेकिन थोड़ी देर पहले जब निदेशक से बात हुई तो प्रोफेसर राजीव शेखर जो कि निदेशक हैं यहाँ के, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि वो इस तरह से एक मेधावी छात्र को इस बड़े संस्थान ने खो दिया है। परिजन कौन-कौन आए हैं? और बस आई थिंक उसके ब्रदर आए हैं, आप आए हैं। और खैर हमारे लिए तो बहुत ही ये दुखद समाचार है कि एक यंग स्टूडेंट, मेधावी स्टूडेंट नहीं रहे। अब हमको बस यही करना है कोई इस तरह के केसेस नहीं हो, इस पे हमको थोड़ा सोच विचार करना है। सर एक चीज़ जानना चाहेंगे, हालांकि ये तो आत्महत्या जो है कहीं से भी जायज़ नहीं है, तो जो छात्र अक्सर डिप्रेशन में चले जाते हैं या पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं, उनको क्या सलाह देंगे आप? नहीं, उनको तो हम लोग देखिए, हम लोग सबके दरवाजे हर समय खुले रहते हैं। DSW है, एसोसिएट डीन हॉस्टल मैनेजमेंट है, सबके पास मेरा फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप, ईमेल है और हमारा एक ऑनलाइन काउंसलिंग भी है। तो वहाँ से कोई क्रिटिकल केस आता तो सीधा व्हाट्सएप आता है हमको और डीन स्टूडेंट वेलफेयर को। हम लोग तुरंत उनसे मिलते हैं, बात करते हैं, उनके पेरेंट्स से बात करते हैं और काउंसिल करने की कोशिश करते हैं। उनका जो पार्थिव शरीर है यहाँ से किस तरह से हाँ, नहीं, यहाँ से वो कलकत्ता जाएगी और वहाँ पर हमारा इंतज़ाम है। उसके बॉडी में लगता है कोई इंजेक्शन देंगे, पूरा प्रोसीजर नहीं पता, बाम लगाएंगे, वो कॉफ़िन में रखेंगे, वो जो कस्टम मेड कॉफ़िन है इस तरह का, फिर वो प्लेन में डाल के वो हैदराबाद तक जाएगा। इंक्वायरी कमेटी सर सेटअप हो चुकी है? नहीं, अभी नहीं हुई, अभी तो पहले इससे निपटना है ना, ये पहले है। इंक्वायरी कमेटी हम लोग लगाएंगे, बिकॉज़ हमको भी चिंता है। सबसे बड़ी जो चिंता की बात है, इस तरह के केसेस का पता नहीं चलता है। जब लोगों से बात करते हैं तो लगता है, जब ये इम्प्रेशन आया कि एकदम नॉर्मल था और अचानक ये कैसे हुआ ये समझ में नहीं आता है। तो बस हम लोग को यही पता लगाना है। ठीक, चूँकि फाइनल लास्ट ईयर उसका ईयर बैक भी हो गया था, तो अगर वो डिप्रेशन में था तो उसे संस्थान से संपर्क करना चाहिए था। चूँकि इसकी एक अलग अलग तरह की सेल है जो कि छात्रों को मोटिवेट करती है। अगर किसी तरह में अगर उनकी परीक्षा में मार्क्स कम आती है तो उन्हें मोटिवेट करने का कार्य किया जाता है। बावजूद इस तरह की घटना घटी है तो फिलहाल एक इंक्वायरी कमेटी का जो सेटअप है वो करना होगा। वो बहुत जल्द उसकी जो गठन है वो हो जाएगी और पूरे मामले की तहकीकात की जाएगी कि आखिर इस छात्र ने क्यों आत्महत्या की और इस तरह का जो कदम है वो क्यों उठाया, और भविष्य में ऐसी घटनाएं इस संस्थान में ना हो। खासकर देश का जब एक टॉप 10 संस्थान में एक इंजीनियरिंग संस्थान में इसकी गिनती होती है, तो इस तरह की घटनाएं भविष्य में ना हो, इसके लिए भी आगे जो प्रयास हैं वो किए जाएंगे। फिलहाल उनका जो पार्थिव शरीर है प्रवीण का, उसे उसके पैतृक जो राज्य है तेलंगाना भेजने की जो व्यवस्था है वो संस्थान की तरफ से की जा रही है। सहयोगी मुन्ना के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 22 स्कूप, धनबाद।